टीकमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय में सामान्य सभा की बैठक एक बार फिर विवादों में घिर गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सिर्फ 4 सदस्यों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित हुई, जिससे जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह लोधी ने अवैध करार दिया, जबकि सीईओ ने इसे नियमानुसार बताया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह लोधी और उपाध्यक्ष श्याम रतन भक्ति तिवारी सहित कुल 13 सदस्य अनुपस्थित रहे, जिसमें केवल 4 सदस्य उपस्थित रहे। जिला पंचायत सीईओ नवीद धुर्वे ने बताया कि दिशा निर्देशों के अनुसार बैठक में मौजूद सदस्यों ने अध्यक्ष का चयन कर कार्यवाही शुरू की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की बैठक की सूचना पहले ही दे दी गई थी और उनकी सहमति से ही बैठक तिथि और एजेंडा तय किया गया था। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह ने सीईओ पर मनमानी ढंग से काम करने का आरोप लगाया है। विधायक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था और जो पूर्व से निर्धारित एजेंडा था 1 बजे का सभी लोग समय पर अधिकारीगण पहुंच गए और कुछ सदस्यगण नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम पंचायत एक्ट के अनुसार 1993-94 नियम है कि अगर कोरम पूरा न पहले अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार हो, फिर इसके बाद उपाध्यक्ष को, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहते हैं तो किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है, जो आज किया गया है। और जब हम नया अध्यक्ष चुनते हैं, नया अध्यक्ष चुना है, इसके बाद प्रावधान हमारे पंचायती राज में कि 10 मिनट या 1 दिन के लिए, आध घंटे के लिए या 2 दिन के लिए जो अध्यक्ष चुना गया है वह बैठक को स्थगित करता है, इसके बाद पुनः चालू करता है। फिर उसमें कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे हमारा ग्राम स्वराज में कितनी देर के लिए बैठक को स्थगित किया गया? आध घंटे के लिए बैठक को स्थगित किया गया, इसके बाद पुनः चालू किए। जो के नियमों में है कि अगर अध्यक्ष किसी समय पंचायत की बैठक, जिला पंचायत भी उसमें सम्मिलित है, अगर बुलाए जाने में असफल रहते हैं तो सीईओ जिला पंचायत या सचिव स्वयं से अपने अधिकारियों को प्रयोग करते हुए बैठक की सूचना जारी कर सकते हैं। और उसी के तहत भी हमने पहले भी पूर्व में बैठक की सूचना जारी करी थी। फिर हमने अध्यक्ष महोदय से इसका अनुमोदन लेने का प्रयास किया, तो अध्यक्ष महोदय द्वारा हमें नई तिथि दी गई, जो आज की तिथि थी, और उसके अनुरूप में हमने जिला पंचायत के सामान्य सभा और स्थायी प्रशासन समिति की बैठक की सूचना जारी की थी और एजेंडा भी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही जारी किया गया। अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कोई सूचना नहीं थी, किसी ग्रुप पे सूचना डाली गई है, पर्टिकुलर नहीं भेजी गई है सदस्यों को। जैसा कि मैंने बताया कि जो बैठक की सूचना है और एजेंडा माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से ही लिया गया था और उसी अनुरूप ही सभी लोगों को थी और उसमें कम सदस्य पहुंचे थे, आप वहां पर उपस्थित नहीं हुई, क्या कारण? सर्वप्रथम तो हम लोग को सूचना नहीं दी गई, मुझे लिखित में कोई सूचना नहीं आई जिला पंचायत की। ना ही मैंने सदस्यों से पूछा कि चलो मुझे नहीं आ पाई होगी तो अन्य सदस्यों को आई है, तो किसी भी सदस्य ने बोला हमको लिखित में कोई सूचना नहीं आई है। आज सुबह 10 बजे के समथिंग सदस्यों के पास फोन पहुंचा है, मेरे पास वो फोन भी नहीं आया। क्या मानती हैं आप जो बैठक संपन्न हुई है वो बैठक नियमों के अनुसार ठीक है? नहीं, बैठक पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पंचायती राज अधिनियम में ऐसा है कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा सामान्य प्रशासन की या सामान्य सभा, जो भी बैठक दोनों में से। अगर हम दोनों अनुपस्थित हैं तो बाकी जो सदस्यगण हैं उनमें से किसी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है उस बैठक के लिए, क्योंकि वहां तो सिर्फ 2 ही सदस्य थे। हम लोग 17 लोग हैं, 17 में से 2 सदस्य कहते, दोनों कांग्रेस के सदस्य थे और दोनों ने एक को बोल दिया ये अध्यक्ष हो गया, वो बोले बैठक संपन्न हो गई। पंचायती राज अधिनियम में यह बोला गया है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक वो बैठक अवैध मानी जाएगी। ये मेरा खुद का नहीं है, ये हाईकोर्ट के भी डिसीजन है और पंचायती राज अधिनियम में भी ये मेंशन है कि बिना कोरम की कोई भी बैठक नहीं मानी जाएगी। ये जो बैठक की डेट डिसाइड हुई है, आपकी इसमें सहमति नहीं थी? आप नहीं, मेरी सहमति थी। क्या हुआ था, पूर्व में जो हमारी बैठक हुई थी इन्होंने पालन प्रतिवेदन एक भी नहीं किए थे, न ही किसी विभाग ने अपना कोई जवाब प्रस्तुत किया था, तो मैंने इनको